रेस्टफुल क्या होता है? हमने एपीआईज के बारे में जाना है, HTTP के बारे में जाना है, रेस्ट को भी कुछ हद तक समझा है, लेकिन रेस्टफुल किसे कहते हैं समझ लेते हैं इस छोटे से वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। रेस्टफुल रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले वेब सर्विसेज या एपीआईज को डिस्क्राइब करता है। क्या है रेस्टफुल? किसे कहते हैं रेस्टफुल? रेस्टफुल जो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर रेस्ट आर्किटेक्चर जो है, रेस्ट आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले वेब सर्विसेज या एपीआईज को डिस्क्राइब करता है। रेस्ट एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसे रॉय फील्डिंग ने 2000 में अपने डिसर्टेशन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड द डिजाइन ऑफ नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया था। रेस्टफुल सर्विसेज HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर बिल्ड होते हैं, लेकिन ये किसी भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से लिमिट नहीं होते हैं। ओके, नॉर्मली HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर बिल्ड होते हैं, लेकिन ये किसी भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से लिमिट नहीं होते हैं। रेस्टफुल एपीआईज को रेस्टफुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेस्ट के प्रिंसिपल्स को एडहेयर करते हैं, रेस्ट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये बात याद रखना। कुछ भी अगर वीडियो में समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट इतना तो याद रखना कि रेस्टफुल एपीआईज को रेस्टफुल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेस्ट के प्रिंसिपल्स को एडहेयर करते हैं। कुछ की प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्टफुल एपीआईज अगर मैं आपको बताऊं तो वो है सबसे पहला स्टेटलेसनेस। हर रिक्वेस्ट सर्वर के लिए एक नया रिक्वेस्ट होता है और सर्वर को क्लाइंट के स्टेट या प्रीवियस इंटरैक्शंस के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इससे स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी में सुधार होता है। दूसरा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट और सर्वर अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, क्लाइंट और सर्वर अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली डेवलप हो सकते हैं। क्लाइंट सर्वर से रिसोर्स रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिसोर्स प्रोवाइड करता है। तीसरा है यूनिफॉर्म इंटरफेस। रेस्टफुल एपीआईज एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इसमें रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, मैनिपुलेशन थ्रू रिप्रेजेंटेशंस, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस और हाइपर मीडिया एज द इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट शामिल होते हैं। चौथा है रिसोर्स बेस्ड। रिसोर्सेस जैसे कि डेटा या सर्विसेज यूनिक URIs के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं। हर रिसोर्स के लिए एक यूनिक URI होता है। पांचवा है रिप्रेजेंटेशन। रिसोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन को क्लाइंट तक कन्वे करने के लिए स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि JSON या XML। ये क्या है ये तो मैंने आपको बताया हुआ है पुराने वीडियोस में। छठवा है स्टेटलेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्टेटलेस होती है, जिससे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को बड़ी आसानी से स्केल किया जा सकता है। रेस्टफुल एपीआईज को यूज करना एक सिंपल और स्केलेबल तरीका है वेब सर्विसेज डेवलप करने का, और इसकी वजह से यह बहुत लोकप्रिय है। इसका इस्तेमाल अक्सर वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में होता है। कोई भी क्वेरी हो मन में कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। आपकी वजह से ये चैनल इतना सक्सेसफुल हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते हैं, वरना तो नहीं मिलते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।